राहुल और नितिन दो पक्के दोस्त, दोनों एक साथ रहते थे और दोनों एक ही ऑफिस में जॉब भी करते थे। कोइंसिडेंटली दोनों को एक ही दिन बहुत अच्छा प्रमोशन भी मिल गया। दोनों ने इस प्रमोशन को सेलिब्रेट करने के लिए हिल स्टेशन पर जाने का प्रोग्राम बनाया। ऑल्दो हिल स्टेशन पे उस समय ऑफ सीजन था, स्टिल दोनों दोस्तों को नेचर से बहुत प्यार था और इसीलिए उन्होंने एक अच्छे से लग्जरी होटल में बुकिंग करी और सैटरडे मॉर्निंग वहाँ के लिए निकल गए। उन्होंने लैंसडाउन नाम के एक हिल स्टेशन पे जाने का प्रोग्राम बनाया था, जो उनके घर से लगभग 11-12 घंटे की डिस्टेंस पे था। दोनों ने सोचा कि जितना हो सकेगा उतना गाड़ी चला लेंगे और थक के एक ही बार ब्रेक लेंगे। तो एक एक करके उन्होंने गाड़ी चलाई और काफी ज्यादा लंबा रास्ता खींच लिया। लेकिन जैसे ही पहाड़ियां स्टार्ट हुई, दोनों का मन किया अब गाड़ी को रोके और बाहर के नज़ारे को एंजॉय करें। दोनों बाहर उतरे और खूबसूरत वादियों को देख रहे थे। तब तक शाम हो चुकी थी। तभी अचानक से उनको अपने ऊपर से बहुत तेज एक चील के जाने की आवाज़ आई। चील बहुत जोर से आवाज़ निकालती हुई जा रही थी। दोनों ने एक दूसरे से बोला कि यार मैं तो डर गया था, इतनी बड़ी चील तो मैंने कभी देखी नहीं, कितनी तेज चिल्ला रही थी। बातें करते करते उनके सामने एक ढाबे की तरफ नजर गई, जो देखने में काफी शानदार लग रहा था। दोनों ने सोचा कि सुबह से कुछ खाया नहीं है, थोड़ा ब्रेक यहीं ले लेते हैं और उसके बाद आगे निकल चलेंगे। दोनों ढाबे में जाके बैठे और वेटर आया। उन्होंने वेटर को ऑर्डर दिया और उसके बाद उससे पूछा कि अरे भाई, लैंसडाउन यहाँ से और कितनी दूर है? वेटर ने बोला यही 1-1.25 घंटा। और उसके बाद में वेटर वहीं खड़ा रहा। दोनों दोस्त हैरान हुए। उन्होंने कहा बस हमें और कुछ ऑर्डर नहीं करना। तब वेटर ने कहा सर, क्या आप अभी लैंसडाउन जाएंगे? वेटर ने कहा हाँ, खाना खा के चले जाएंगे। उसने कहा अब तो रात होने वाली है। तो उसने कहा तो क्या हुआ, तुम्ही ने तो कहा 1-1.25 घंटे का रास्ता है, चले जाएंगे। वेटर चुपचाप उन्हें देखने लगा। ये लोग भी सोच में पड़ गए कि इस वेटर को क्या हुआ है। उन्होंने उससे पूछा क्या बात है भाई, आगे चोर डकैत है क्या, क्या हो गया? उसने कहा चोर डकैत तो नहीं है साहब, लेकिन रास्ता ठीक नहीं है। अब रात हो गई है, मेरे हिसाब से आपको रात को यहीं रुक जाना चाहिए, सुबह निकल जाइएगा। दोनों दोस्तों को बातें अजीब सी लगी। उन्होंने कहा जा भाई, खाना लेकर आ, नहीं तो हमें और लेट करा देगा। वेटर फिर से बोला साहब, लगता है आपको कुछ पता नहीं है आगे बारे में, मेरी माने तो यहीं पे रुक जाए। ये बोलकर वो चला गया। उस ढाबे पे सेल्फ सर्विस थी। जब उनके खाने का ऑर्डर आया तो काउंटर पे वो खाना लेने के लिए गए। तभी उन दोनों ने पीछे बैठी फैमिलीज की बातें सुनी। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अब रात हो गई है, अब यहीं ठहर जाते, आगे नहीं जाते। दूसरी फैमिली भी इसी तरीके की बात कर रही थी कि हमें खतरा मोल नहीं लेना चाहिए, रात की ही तो बात है, सुबह चल पड़ेंगे। राहुल और नितिन को ये बातें थोड़ी अजीब सी लगी। उन्होंने आपस में आके डिस्कस किया कि आपस में लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, खतरा है। क्या खतरा है? वो वेटर आखिर क्या बताना चाहता था? उस वेटर को दोबारा बुलाते हैं और उसे बोलते हैं भाई खुल के बता, बात क्या है, क्या कौन सा खतरा है आगे? ये सवाल सुनते ही वेटर के चेहरे पे घबराहट सी आ गई। उसने डरते डरते बताया कि साहब, थोड़ा आगे जाकर एक पहाड़ी पड़ती है, लोग उसे भूतिया पहाड़ी कहते हैं। वहाँ कुछ तो है, कोई आत्मा, कोई साया, कुछ तो है वहाँ। जो भी वहाँ से गुजरता है रात के समय, उनके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है। कोई भी गाड़ी उस रास्ते को पार नहीं कर पाती है। उस गाड़ी में सवार लोग वो सब मारे जाते हैं। अगले दिन जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो चील इन शरीरों को खा रही होती है। ये सब बहुत ही भयानक लगता है देखने में। ऐसे बहुत से हादसे कई सालों में यहाँ घट चुके हैं। तब से यहाँ के लोकल लोग तो इस रास्ते से ही नहीं जाते। दिन हो या रात, वो तो ये रास्ता ही क्रॉस नहीं करते। मगर जो लोग दूसरे शहरों से आ रहे हैं, जिन्हें इस बारे में नहीं पता है, अक्सर ये हादसे उनके साथ ही होते हैं। वो लोग नहीं बच पाते साहब। इतने हादसे देखकर हमारे मालिक ने यही ढाबे के पीछे 10-12 कमरे बनवा दिए हैं। वो सोचते हैं जो लोग कम से कम हमारे ढाबे पे खाना खाने आते हैं, हम उन्हें तो बता सकें कि आगे खतरा है, आगे ना जाएं, रात को यहीं रुक जाएं। मगर कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते। जो यहाँ रह जाते हैं वो बच जाते हैं, लेकिन जो लोग नहीं सुनते उनके साथ साहब हादसा हो ही जाता है। तभी मैं आपको कह रहा हूँ रात को यहीं रुक जाइए, आप खाना खा लीजिए, मैं आपको कमरे दिखाता हूँ। ये बोलता वो वेटर वहां से चला जाता है। राहुल और नितिन को ये कहानी लगती है, एक मनगढ़ंत कहानी जो सिर्फ इसीलिए बनाई गई है ताकि खाने के साथ साथ ये लोग रूम का रेंट भी ले सके। फिर भी वो खाना खा के कमरे देखने के लिए चले जाते हैं। उन्हें कमरे बिल्कुल पसंद नहीं आते। कमरे बहुत छोटे और बेकार से होते हैं। कमरे से बाहर आकर हंसने लगते हैं और आपस में बात करते हैं कि इनका मालिक बहुत ही चालाक आदमी है, खाने के साथ साथ रेंट भी कमा ले, इसलिए इसने झूठी कहानी फैला दी है और इन सब वेटर्स को ना कमीशन मिलती होगी ऐसी कहानी सुनाने के लिए। चल यार, हम लोग लेट हो रहे हैं, हमने इतना अच्छा होटल बुक किया है, निकलते हैं। कार में बैठ के जैसे आगे बढ़ते हैं
थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें वो रोड बहुत सुनसान सी लगने लगती है। सच में उस रास्ते में कोई भी गाड़ी नहीं होती, वो लोग बिल्कुल अकेले होते हैं। आसपास का माहौल बहुत डरावना सा लगने लगता है। अब इन दोनों के चेहरे का रंग फीका पड़ने लगता है, क्योंकि सच में वो रोड बहुत डरावना लग रहा था। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ और अंधेरा था और अजीब सी आवाजें आ रही थी। तभी अचानक से उनको चील के चीखने की आवाज आई। जब गाड़ी से बाहर देखा तो चील उड़ती हुई एक पहाड़ की चोटी की तरफ जा रही थी। उस चील को देख रहे थे कि तभी उनकी नजर पड़ी। सामने पहाड़ की चोटी पर एक लड़की खड़ी हुई थी। बहुत भयानक थी देखने में। उसको देख के हैरान हो रहे थे कि इतनी रात को एक लड़की पहाड़ की चोटी पर, और वो इतनी भयानक क्यों है। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लगातार उसे देखे जा रहे थे। तभी वो लड़की एकदम से चीखी, जैसे रोई वो, और वो पहाड़ की चोटी से कूद गई। उन्होंने उसे खुद गिरते हुए अपनी आंखों से देखा। वो कहीं गायब हो गई। दोनों ये देख के शॉक्ड रह गए। उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। दोनों कार से बाहर आए, उस पहाड़ की चोटी की तरफ देख रहे थे। तभी एक चील, वही जो उनको बार बार दिख रही है, उनके सर के ऊपर से होती हुई उसी पहाड़ की चोटी की तरफ चली गई। तभी राहुल ने नितिन से कहा, नितिन, वो लड़की गिरी है, उसे चोटें आई होंगी, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। नितिन डरते हुए बोला, राहुल वो लड़की ही थी या? नितिन बोला, पता नहीं यार, लड़की थी या क्या, मगर जो भी है उसे चोटें आई होंगी, हमें चल के मदद करना चाहिए। चल के देखते हैं एक बार। वो डरते डरते आगे बढ़ते हैं, उस पहाड़ की वैली की तरफ जाते हैं और लड़की को ढूंढना शुरू करते हैं। इधर उधर ढूंढते हैं, मगर उन्हें कहीं कोई नजर नहीं आता। अंधेरा भी बहुत था। उन्होंने ध्यान से इधर उधर देखा, मगर उन्हें कोई नहीं दिखा। उन्होंने आपस में बात करी, कहीं ऐसा तो नहीं है पूरी तरह से नीचे गिरी ही ना हो, शायद कहीं पहाड़ों में, कहीं पेड़ों में अटकी हुई हो। क्या करें, क्या पुलिस से मदद लें? वो ये बात करते करते अपनी गाड़ी की तरफ लौट आए। गाड़ी के पास आके आपस में बात करने लगे कि यार, ये हमने अभी क्या देखा, सच में कोई कूद गया? और नितिन को बार बार यही लग रहा था कि वो लड़की नहीं थी। वो उसे बोलता है, यार शायद उस बेटे ने सच कहा था, ये रास्ता भूतिया है, हमें वापस चलना चाहिए। दोनों कार में बैठ जाते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं कि क्या करें, किसी से मदद लें, यहाँ से निकल चलें। तभी दोनों को झटका लगता है, क्योंकि वो लड़की जो उन्होंने पहाड़ की चोटी पे देखी थी बिल्कुल उनके सामने खड़ी होती है, उनकी कार की तरफ आ रही होती है। ये देखकर राहुल और नितिन के होश उड़ जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता। वो लड़की नहीं थी, वो कोई डरावनी आकृति थी, वो कोई चुड़ैल या आत्मा थी जो उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। इन दोनों के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, डर के बस उसको देखे जा रहे थे। तभी वो चील जो बार बार उनके ऊपर से जा रही थी, उस लड़की के पास आई और उसमें समा गई। लड़की के पंख निकल आए और वो देखते ही देखते एक चील में बदल गई और उनकी गाड़ी के ऊपर से होते हुए उड़ गई। राहुल और नितिन शॉक थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या देखा है। नितिन ने राहुल से कहा, हमें फौरन यहाँ से चलना चाहिए। उन्होंने फटाफट गाड़ी को मोड़ा, वो उसी ढाबे की तरफ वापस आ गए। ढाबे के बाहर बैठने की जगह थी। दोनों बैठ के बस यही सोचे जा रहे थे कि उन्होंने क्या देखा। जो देखा, क्या वो सच था या भ्रम? वह भ्रम कैसे हो सकता है? उन दोनों ने वो देखा था। वो इस बात से भी हैरान थे कि उनके साथ कोई हादसा क्यों नहीं घटा। उनको उस चुड़ैल ने कुछ क्यों नहीं कहा। वो बस उड़ के उनके सामने से चली गई। क्या ये कहानी यहाँ खत्म हो गई है? उस चुड़ैल ने उन्हें कुछ क्यों नहीं किया? क्या वो उनको छोड़ के चली गई है या उनके आसपास है और आगे कुछ होगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट का वेट करें।